कक्षा 8 के बालक देखें, चौथा पाठ का अर्थ हम बता रहे हैं। चौथा पाठ है आपका सदैव पुरतो निदेहि चरणम। सदैव हमेशा अपने चरण को पुरतो आगे निदेहि रखो। हमेशा अपने चरण को आगे रखो। चलो आप पढ़ना शुरू कर रहे हैं। चल चल चलो चलो पुरतो निदेहि चरणम। अपने चरण को, अपने पैर को आगे रखो। चलो चलो अपने पैर को आगे रखो। हमेशा सदैव हमेशा पुरतो निदेहि चरणम। अपने पैर को आगे रखो। चलो चलो अपने चरण को, पैर को आगे रखो और हमेशा अपने पैर को आगे रखो। चले। गिरि शिखरे ननु निजिकेतन ननु माने जाहे। निज निकेतन अपना निवास गिरि शिखरे, पर्वत की चोटी पर हो। चाहे अपना घर जो है, आवास जो है, पर्वत की चोटी पर हो। विनयैव यानम, यानम विनयैव, यान यानी सवारी के बिना ही नागारोहणम, पर्वत पर चढ़ो। बिना सवारी के ही पर्वत पर चढ़ो। स्वकीयम बलम साधनम भवति, क्योंकि अपना बल ही मुख्य साधन होता है। सदैव पुरतो निदेहि चरणम। सदैव अपने चरण को, अपने पैर को आगे रखो। अब से देखिए इसका। चलो चलो अपनी पैर को आगे रखो और हमेशा अपने पैर को आगे रखो। चाहे आपका आवास घर पर्वत की चोटी पर हो, यान के बिना ही, सवारी के बिना ही पर्वत पर चढ़ना हो। अपने बल के साधन को अपना बल का ही साधन होता है। अपना बल ही साधन होता है। अपना बल ही साधन होता है। इसलिए हमेशा अपने चरण को, अपने पैर को आगे रखो। आपसे देखिए, चलो चलो अपने पैर को आगे रखो और हमेशा अपने पैर को आगे रखो। चाहे हमारा आवास, चाहे अपना आवास या घर पर्वत की चोटी पर हो, बिना सवारी के पर्वत पर चढ़ना हो, अपना बल ही अपना साधन है। अपना बल ही साधन है। इसलिए हमेशा अपने शरण को आगे रखो। चलें दूसरा पैराग्राफ देखें। प्रतिपाषाणा विषमा पंखा
पथ माने रास्ते में, विस्मा माने असामान्य, प्रखरा माने तीक्ष्ण, नुकूले पाषाणा पाषाण पत्थर के टुकड़े हों। चाहे रास्ते में असामान्य नुकूले पत्थर के टुकड़े हों, पलटा चारों घोड़ा, चारों घोड़ा माने भयंकर भयानक, हिंसा पशुआ हिंसक पशु हो। चाहे चारों भयानक हिंसक पशु हो। दुष्कर्म खलो यद्यपि में गमनम, यद्यपि मेरा जाना दुष्कर है, अत्यंत कठिनता पूर्ण है। यद्यपि हमारा जाना अत्यंत ही कठिनता पूर्ण है, फिर भी सदैव पुरतो स्वकीयम बलम, सदैव पुरतो निदेह चरणम, सदैव अपने चरण को, अपने पैर को आगे रखो। फिर से देख लीजिए, चाहे रास्ते में नुकीले और सामान्य पत्थर हो, चाहे हमारे चारों भयानक हिंसक पशु हो, यद्यपि हमारे जाना अत्यंत ही दुष्कर है, कठिनता पूर्ण है, फिर भी हमेशा अपने पैर को आगे रखो। तीसरा पैराग्राफ यानी लास्ट पैराग्राफ पर देखिए, जी भीतम, भीति माने भय को, जी ही त्याग दो, छोड़ दो, अपने डर को छोड़ दो, शक्तिम भज भजा, और अपनी शक्ति को भजो, जपो। राष्ट्र तथा अनुरक्त विदेही, राष्ट्र के प्रति प्रेम करो। राष्ट्र अनुरक्त विदेही, राष्ट्र के प्रति प्रेम करो। सततम लगातार, ध्येयम स्मरणम कुरु कुरु, अपना ध्येय स्मरण करो। सदैव पुरुतो निदेहि चरणम, सदैव अपने चरण को आगे रखो। फिर से इसका अर्थ देख लीजिए, अपने भय को छोड़ दो, अपनी शक्ति को जपो, देश के प्रति प्रेम को रखो, लगातार देश के लगातार अपने ध्येय का स्मरण करो, हमेशा अपने ध्येय का स्मरण करो, और हमेशा अपने पैर को आगे रखो। इस प्रकार से आपका इस पाठ का अर्थ समाप्त हो गया। फिर एक बार देख लीजिए पूरा एक साथ। चलो चलो आगे अपने चरण को रखो, हमेशा अपने चरण को आगे रखो। चाहे हमारा, चाहे अपना आवास पर्वत की चोटी पर हो, और बिना ही यान के पर्वत पर चढ़ना हो, अपने ही बल, अपना ही बल साधन होता है। इसलिए हमेशा अपने चरण को, अपने पैर को आगे रखो। रास्ते में नुकीले और सामान्य पत्थर हैं, चारों तरफ भयंकर हिंसक पशु हैं,
यद्यपि जाना अत्यंत ही कठिनता पूर्वक है, दुष्कर है, फिर भी अपने पैर को हमेशा आगे रखो, भय को त्यागो और अपनी शक्ति को स्मरण करो। भय को त्यागो और अपनी शक्ति को जपो। अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम रखो और लगातार अपने ध्येय का स्मरण करो। लगातार अपने ध्येय का स्मरण करो। इस प्रकार हमेशा अपने चरण को आगे रखो। समाप्त।